सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। किसे फोन कर रहे हो? ऑफिस। इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं होगा। राइट। क्या करें? नैना, अगर श्रीकांत ऑफिस गया था और वहां उसने कोई घोटाला किया है तो नैना को जरूर मालूम होगा। Come on, pick up the phone. कोई फोन नहीं उठा रहा है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे कैसे कुछ नहीं कर पाएगा? वो मेरे सिग्नेचर की हूबहू नकल करता है। इवन एन एक्सपर्ट कैन नॉट टेल द डिफरेंस। रचना, अगर उसने कोई ऐसे वैसे पेपर पे, कोई इंपॉर्टेंट पेपर पे दस्तखत कर दिया तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। के मिस्टर पाटिल आए हैं? और नैना? वो भी नहीं है। वो लोग सब 9 बजे के बाद आते हैं। अरे हाँ, मिस नैना जैसे ही आए उन्हें मेरे पास भेज देना। और तुम एक चाय भेजो मुझे। मैं कम इन सर? या मिस नैना, ये कोई वक्त है आने का? मैंने तुमसे कहा था ना, आई कांट टॉलरेट इम्पंक्चुअलिटी। सॉरी सर, ये लीजिए क्या ये? मेरा रेजिग्नेशन, इस्तीफा। इस्तीफा? वाई? क्यों? क्यों? कल की हरकत के बाद भी आप पूछ रहे हैं क्यों? कल की हरकत? क्यों? कल क्या हुआ था? आपको याद नहीं सर? आपने मेरे साथ बदतमीजी की थी। नैना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तो कल दिल्ली में था। नहीं सर, आपने कल पहली बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की। मैंने? और उसके अलावा? आपने मुझसे ये भी पूछा था कि ऑफिस में कैश कितनी है, और मैंने आपको बताया था कि हम ऑफिस में कैश नहीं रखते। फिर आपने मिस्टर पाटिल से 15 लाख का चेक बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने बनाया था? नहीं, उन्होंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि बैंक में इतने पैसे है ही नहीं। और फिर मैंने क्या क्या किया था? क्या किसी तरह का कोई पेपर साइन किया था, या कोई एग्रीमेंट साइन किया होगा, या कोई डील किया था? जी नहीं, आपने किसी पेपर पे साइन तो नहीं किया था। हाँ, लेकिन मिस्टर पाटिल ने आपसे एक चेक पे साइन जरूर ली थी। कैसे चेक? ये तो मिस्टर पाटिल ही बता सकते हैं। और ये मिस्टर पाटिल अब तक क्यों नहीं आए? मैं कंटिन्यूअसली उनके घर पे फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। पता नहीं सर, पर वैसे तो बहुत पंक्चुअल है और कभी किसी को बताए बगैर छुट्टी भी नहीं लेते। फिर आज कहाँ रह गए मिस्टर पाटिल? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पर सर, आप आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे, जैसे आपको पता ही नहीं कि पिछले 3 दिनों ने आपने यहाँ क्या क्या किया। नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले 3 दिन से जो आदमी यहाँ आ रहा है वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई है, जिसकी शक्ल हूबहू मेरे से मिलती है। श्रीकांत, आपका जुड़वा भाई? यस, वही जो मिस्टर वाडिया को ऊटी में मिला था। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पहले वो मेरे घर पे पहुंचा, फिर यहाँ मेरे ऑफिस में। ओह यस, तभी मैं सोच रही थी कि आप अचानक इतने बदल कैसे गए। आपका देखने का तरीका, आपका अंदाज, आपकी बातें। आई एम सॉरी सर, मैं उसके चेहरे से धोखा खा गई। मिस नैना, मेरी बीवी भी धोखा खा गई थी। बहुत चालाक है वो, बहुत चालाक। उसका अगला शिकार न जाने कौन होगा। हाँ, हेलो। हाँ चाचा जी, कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, के क्या हाल है पुत्र? सब ठीक तो है ना? चाचा जी, वो वापस आ गया है। वो कौन वापस आ गया? श्रीकांत चाचा जी, श्रीकांत। श्रीकांत वापस आ गया है? मिला है तुमसे? कहाँ है वो? नहीं चाचा जी, वो मुझे नहीं मिला।
वो यहाँ किसी दूसरे चक्कर में आया है, सबसे केके बन के मिल रहा है, और उसने किसी को नहीं बताया कि वो श्रीकांत है। क्या मतलब? मतलब चाचा जी कि वो मेरे एब्सेंस में मेरे घर आया था। रचना भी उसे पहचान नहीं पाई, और तो और वो मेरे ऑफिस भी गया था, वहां भी उसने यही जाहिर किया कि वो कृष्णकांत है। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक बात तय है कि उसे रुपयों की सख्त जरूरत है। वो रुपयों के लालच में ही यहाँ आया था, लेकिन उससे रुपए हासिल नहीं हो पाए। मुझे लगता है वो आपके पास भी जरूर आएगा। यहाँ? तुम्हारा मतलब है कि वो रुपया लेने यहाँ मेरे पास आ रहा है? इम्पॉसिबल। चाचा जी, मुझे यकीन है कि वो केके बन के आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आप उसे शक मत होने देना कि आपने उसे पहचान लिया। उसे किसी तरह भी वहां होल्ड करके रखना। तुम फिक्र मत करो केके, वो सबको धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं उसकी हर आदत से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ चाचा जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसे वहां रोक के रखना है। आप उसे रोक के रखिए, मैं वहां आ रहा हूँ। ओके ओके। किसका फोन था? कौन आ रहा है हमारे घर? वो श्रीकांत, मेरा दूसरा भतीजा। श्रीकांत? वही ना जिसे आपने घर से बाहर निकाल दिया था? हाँ। कृष, आपका जाना जरूरी है। रचना, तुम उसे नहीं जानती। वो पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। मुझे जाकर उसे रोकना होगा, और मुझे यकीन है कि उसे समझा बुझा के मैं उसे सही रास्ते पे ला सकता हूँ। उसे जाने दो कृष, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं रचना, मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दूसरी बार खोना नहीं चाहता। आखिर मेरा भाई है वो। लेकिन अगर आप पे जाते वो दोबारा यहाँ आ गया तो? अगर वो यहाँ आ गया तो तुम अपने दिल की बात सुनना, दिमाग की नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे आंखों को, तुम्हारे दिमाग को धोखा दे सकता है, तुम्हारे दिल को नहीं। तुम खामखा परेशान हो रहे हो रूबी। तुम एक काम करो, तुम घर जाकर आराम करो। तुम नहीं, मैं आपको यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। डोंट बी सिली। मैं कोई बच्चा हूँ? मेरे लिए तो वो बच्चा है। और फिर थोड़ी देर में कृष्णकांत भी यहाँ आने वाला है, हम दोनों मिलकर उसे हैंडल कर सकते हैं। लो, केके आ गया। हेलो केके हेलो पुत्र। केके। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, लेकिन श्रीकांत अभी तक नहीं आया। श्रीकांत नहीं आया? तुम्हारा फोन आने के बाद से हम अब तक इंतजार कर रहे थे उसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ मेरे सामने आने की बेवकूफ़ी करेगा। आपकी बात भी ठीक है अंकल। वो समझ गया होगा कि मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। वैसे अगर श्रीकांत आ जाता तो आप तो उसको चुटकी में पहचान लेते। पहचान लेते ना अंकल? मगर वो चाहता क्या है? 15 लाख रुपए। अब वो समझता है कि मैं उसको आसानी से इतने रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती और उसकी बदतमीजी अभी तक नहीं भूला। अंकल, आप कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? पुरानी बातें भूल जाइए ना। वैसे भी बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों की गलतियां माफ कर दें। मेरे ख्याल से केके सही कह रहा है। आपको उसे 15 लाख रुपए दे देने चाहिए। आपके समंदर में से एक ही बूंद तो कम होगी, और इससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। रूबी जी ठीक ही तो कह रही हैं। शायद आपसे डर के वो आपके सामने ना आए, लेकिन मेरे पास जरूर आएगा। आप एक काम करिए ना अंकल, आप 15 लाख रुपए मेरे हवाले कर दीजिए, और जब श्रीकांत आएगा तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। मेरे ख्याल से केके सही कह रहा है। आप खामखा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब रूबी कहती है तो ऐसा ही सही। मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। यही बैठा। रूबी जी, यू डोंट माइंड? लो, मैं रुपए लेकर आ गया। अब मुझे तू ये बता कि ये रुपया तू यहाँ से ले जाकर देगा किसे? श्रीकांत?
आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं केके? झूठ। तू मुझे धोखा देने चला था। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। अगर आज तुम सच बोल देते तो मैं शायद ये रुपए तुम्हें दे देता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मान गए आपको चाचा जी, इतनी उम्र में भी आंखें बहुत तेज हैं। आप मुझे पहचान ही गए। अंकल, ये पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। ना 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 ना, आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगा। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चाचा जी, आप मुझे गोली मारेंगे? मैं आपका भतीजा। चाचा जी, ठीक है मत। मिस रूबी, रूबी जी, देखो मिस रूबी, अब ये छुपा छुपी का खेल बंद कर दो। अब और मत सताओ। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। एक गोली, बस एक ही गोली। हाँ, वैसे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम जाके पुलिस को बता दोगी कि श्रीकांत ने अपने चाचा जी का खून कर दिया, और वो मैं नहीं चाहता। रूबी जी, अब और वक्त बर्बाद मत कीजिए। रूबी जी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आ गया हूं ना। हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, उसने जेपी साहब को खून कर दिया। वो मुझे भी मारना चाहता था। कांस्टेबल, ऊपर जाके तलाश करो, लेकिन संभाल के, उसके हाथ में हथियार है। हाँ, वो दीवार को भाग गया। ओह, इसका मतलब है कि वो फरार हो गया। अब क्या होगा? देखिए मैडम, आप डरिए मत। आप मुझे ये बताइए कि वो था कौन? वो मेरा भाई था, श्रीकांत खत्री। अपने सगे चाचा की हत्या करके श्रीकांत खत्री फरार। देखिए, आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जो बयान दिया है वो उसे सजा दिलवाने के लिए काफी है, और हमारी सर्च पार्टी भी रवाना हो चुकी है उसकी तलाश में। अब वो कानून के हाथों से नहीं बच सकेगा। इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय ड्यूटी सर।
कृष्णकांत खत्री, वाह, क्या लोमड़ी की तरह चतुर दिमाग पाया है तूने। अरे तेरे चाचा जी अपनी सारी दौलत किसी और के नाम कर देना चाहते थे और तुझसे अपना हक छीन लेना चाहते थे, हाँ? तूने उनका सफाया करके वो सारा इल्जाम श्रीकांत खत्री पे डाल दिया, जो बेचारा यहां कभी आया ही नहीं। तूने सब लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि श्रीकांत खत्री तेरी जगह लेकर यहां आया है। तूने अपनी बीवी को बार बार फोन करके उसके दिल में शक पैदा कर दिया, अपनी सेक्रेटरी से फ्लर्ट किया, है? मजा आया था ना? उसे भी गुमराह कर दिया। और वो पाटिल तो बेचारा मुफ्त में ही मारा गया। अब उसे क्या जरूरत थी वहां आने की कि जब तो अपनी बीवी से बात कर रहा था, है? स्वीटहार्ट, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं। सर आप यहां हैं और आपने कहा कि आप दिल्ली में हैं? ये क्या? पाटिल, ये मियां बीवी के बीच की बात है। एंड फॉर योर नॉलेज, मुझे अपनी बीवी को परेशान करने में मजा आता है। ऐसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मेरी फाइल या भूल गया था। हाँ, थैंक यू सर। गो। सॉरी आई डिस्टर्ब यू। इट्स ओके। तू बेचारा क्या करता अगर तू उसे नहीं मारता? वो तेरी पोल खोल देता। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तूने सोचा था। और अगर श्रीकांत वापस आ भी जाता है तो पुलिस तो उसे फांसी पर चढ़ा ही देगी और चाचा की सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी का वारिस होगा तू। अरबों रुपए का एक इकलौता वारिस, के कृष्णकांत खत्री। यस। आइए मिस्टर वाडिया, बैठिए। Hello, Mr. Khatri. How are you? वेरी वेल। So, खत्री साहब, all the formalities are over. कोर्ट ने भी आपको जयप्रकाश जी का लीगल वारिस मान लिया है क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत की ही नहीं थी। Anyway, congratulations. I think you should take over all the responsibilities now. थैंक यू मिस्टर वाडिया। काश श्रीकांत ने चाचा जी का कत्ल नहीं किया होता तो आज इस शान शौकत में वो भी बराबर का हिस्सेदार होता। सैड। Anyway, Mr. Khatri, ये कुछ documents है, you'll have to sign on them. Yeah. Send please. Yeah. That's it? Anywhere else? Yes, correct. Yeah. My God, I'm sorry. Excuse me, एक और डॉक्यूमेंट है, मैं अभी फोन पे मंगवा लेता हूँ। हाँ हाँ। मिस्टर वाडिया, ये सब हमें जल्दी करना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। रात की फ्लाइट से सिंगापुर जाना मुझे। सॉरी, अब आप कहीं नहीं जा सकते। अब आप हमारे साथ चलेंगे हवालात। क्या मतलब इंस्पेक्टर? मतलब ये कि हम आपको आपके अंकल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं मिस्टर श्रीकांत। मैं श्रीकांत नहीं इंस्पेक्टर, कृष्णकांत। देखो श्रीकांत, तुम और अब हमें धोखा नहीं दे सकते। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मिस्टर के ने आज सुबह ही अपने सिग्नेचर बदल दिए थे मिस्टर वाडिया के सामने। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मिस्टर वाडिया? मैंने सिग्नेचर्स कब बदले? आपने नहीं, केके असली कृष्णकांत ने। पगला गए हो तुम दोनों? अरे असली और नकली कृष्णकांत दोनों मैं ही हूं। देखो श्रीकांत, तुम ऐसे चिल्ला के अपने आप को कृष्णकांत साबित नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर कृष्णकांत सुबह से हमारे साथ है। मिस्टर श्रीकांत,
You are under arrest. Your game is over. श्रीकांत, तुम? तेरा नाटक खत्म हो गया ना? तूने चाचा जी का कत्ल करके अच्छा नहीं किया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं फंस गया श्रीकांत। इतना अच्छा प्लान बना के भी फंस गया। तूने वो कहावत सुनी है ना, 100 सुनार की तो 1 लुहार की। अगर तू मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करता तो मैं भी तुझे नहीं फंसाता। इसी को इंसाफ कहते हैं, कुदरत का इंसाफ।